हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्न वाला 6.4 से क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो गो समरूप त्रिभुज है, तो सबसे पहले दो गो समरूप त्रिभुज लीजिए। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज लिए ये बोल देता है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। एक आप माध्यिका लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी और इसका नाम रख दीजिए पी क्यू और आर। अब माध्यिका आपका हो गया ए से एम और पी से एन। ठीक है, तो पहले दे दिया कि दो समरूप त्रिभुज है, तो आप लिखिए कि दिया है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। उसके बाद देखिए ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो हमको क्या लिखने का अधिकार है, जब ये समरूप है तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, पी और आर इक्वल टू बी सी, बी सी बाई क्यू आर, क्यू आर। या फिर इसको दो गुना बी सी को क्या, बी सी है ना, बी सी का माध्यिका कौन है, एम है, यानी बीचों बीच है तो बी एम, दो गुना अगर हम बी एम कर दें, दो गुना बी और एम और दो गुना क्यू एन कर दें, क्यू और एन, तो दो से मल्टीपल, क्योंकि बी एम और एन जो है बीचों बीच है, अगर हम बी एम को बी एम से दो से मल्टीपल करेंगे तो बी सी आ जाएगा। ठीक है, बी एम को दो से इंटू करेंगे क्या दे देगा बी सी, और क्यू एन को दो से मल्टीपल करेंगे तो क्यू और आर जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बीचों बीच है, तो यहाँ से देखिए ये टू कट गया तो बचा क्या बी एम बाई क्यू एन, इसको आप मान के चलिएगा फर्स्ट। उसके बाद और क्या, जब समरूप रहेगा ये कोण का ये कोण और एंगल सी बराबर एंगल आर निकालने का अधिकार है, तो ले लिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू कोमा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, तो छोड़िए इसको, आपको मतलब नहीं है। सेकेंड, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या आपको सिद्ध करना है, यहाँ देखिए क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं का वर्ग का होता है। ठीक है, वर्ग का होता है, तो यहाँ लीजिए क्षेत्रफल हो रहा है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ए बी सी अब आई एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू किसका होना चाहिए, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होना चाहिए। माध्यिका ए एम अब आई में पी एन, इसका वर्ग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सिद्ध करना ए एम और पी एन, लेकिन इसमें क्या, ये अगर हम ये त्रिभुज समरूप दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए एम और पी एन कौन सा आ रहा, ए एम और पी एन, या तो ये ट्रायंगल लीजिए या तो फिर ये ट्रायंगल से लीजिए, तो आप यही दोनों ट्रायंगल से ले लीजिए, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये। तो यहाँ पर लिखिए प्रमाण, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट से इसमें जो जो मिल रहा आप ले लीजिए, ए बी बाई पी क्यू है, ए बी बाई पी क्यू है, तो ले लीजिए ए बी बाई में पी और क्यू इक्वल टू ए सी और पी आर है, ए सी और पी आर नहीं, छोड़ दिए, बी सी और क्यू आर है, बी सी और क्यू आर नहीं है, बी एम और क्यू एन है, बी एम और पी एन है, ले लीजिए बी एम बाई में क्यू एन कहाँ से, फर्स्ट से। ठीक है, अब सेकेंड में देखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो एंगल बी के बराबर एंगल क्यू आ गया, एंगल क्यू कहाँ से, सेकेंड से। अब तीन गो से मेरा त्रिभुज समरूप हो गया, ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, कहाँ से हुआ, साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से हुआ। ठीक है, जब ये समरूप हुआ तो भुजाएं समान अनुपाती और कोण निकालने का आपको अधिकार है। तो ऐसा हम निकाले जो आगे चल के आपको काम आ जाए। ठीक है, प्रूफ में तो आपको ए एम और पी एन लाना है, तो पहले लीजिए ए एम,
ए एम का क्या बनेगा पी एन, शुरू लास्ट और शुरू लास्ट इक्वल टू ए बी का ले लीजिए, ए बी बाई में पी क्यू, इसको मान लीजिए आप थर्ड। ठीक है, अब ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आ रहे हैं। अब ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कहाँ से, तो दिया है, ये क्या दे दिया आपको। जब ये समरूप रहता है तो एरिया ए बी सी अपाई में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, एक भुजा जब समरूप रहता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक भुजा के वर्ग के अनुपात होता है। तो आप ले लीजिए ए बी, क्योंकि आगे हम ए बी निकाल चुके हैं ना, ए बी बाई पी क्यू, तो ले तीनों भुजा में से आपको एक ही भुजा कोई निकालना है। ठीक है, तो ए बी आगे निकाल चुके तो ए बी से ही रखिए, ए बी बाई में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिखने का अधिकार है। अब यहाँ पे बैठाइए एरिया ए बी सी बाई में एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या, ए बी बाई पी क्यू के बराबर ए एम बाई में पी, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कहाँ से आया, तो लिखिएगा थर्ड से प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर क्या बनाया, एक वर्ग है। ठीक है, तो पहले आप एक वर्ग बना लीजिए जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। सिद्ध कीजिए किसी एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। इन बोला सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए कोई भी एक भुजा लेकर के एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। समबाहु त्रिभुज एक किस तरह करके बना लिए, ठीक है, यानी ये भुजा बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ये भी 5, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर। और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर है। अगर ये 5 लेके ये 5 है तो ये भी 5 लेके बनाए तो ये अपने आप 5, यानी सब भुजाएं क्या हो गया, बराबर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद भुजा मान लेते हैं हम ए, कुछ तो दिया है नहीं तो ए आप लेके चलिए, तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, एक विकर्ण आप ये वाला ले लीजिए, एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब इसका एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो इस समबाहु त्रिभुज जो बनेगा, इस समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, इसका एक समबाहु त्रिभुज जो बनेगा ई भुजा के बराबर थोड़ा सा एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका विकर्ण हो गया। पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, क्या लिखिए, दिया है ए बी सी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है। ठीक है, ए है तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज कौन था, ये था। तो लिखिए एरिया, यहाँ पी यहाँ क्यू रखिए, एरिया बी डी पी इक्वल टू, इसका आधा होना चाहिए ना, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होना चाहिए, ये वाला जो, यानी एरिया ए डी क्यू, इसका क्या होना चाहिए, आधा नहीं 1/2, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर 1/2 भी सिद्ध करना है। ठीक
ठीक है। तो देखिए इसके लिए पहले आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भुजा से इसका सब भुजा का मान आपको पता चल गया। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान पता चल गया, ये भी है, ये भी है, ये। अगर ये विकर्ण हमको पता चल जाएगा तो ये भुजा और इसका विकर्ण पता चल जाए। तो पहले विकर्ण निकालिए। तो लिखिए विकर्ण क्या निकलेगा, AD बराबर अगर आपको निकाल लीजिएगा तो AQ और QD का मान भी बराबर हो जाएगा। तो AD निकालने के लिए क्या, AD क्या आपका विकर्ण है, AD क्या आपका विकर्ण है, ठीक है। AD क्या आपका विकर्ण है। तो विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, A√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भुजा तो पहले से ही मान चुके हैं और √2 विकर्ण होता है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, A√2। अगर भुजा का वैल्यू 5 रहता तो यहाँ 5 बैठा देते तो इसका विकर्ण होता 5√2। अगर यहाँ भुजा होता 8 तो यहाँ हो जाएगा 8√2 हो जाता है, ठीक है। तो विकर्ण दे दिया 8√2, इसका फार्मूला होता है A√2, तो वही हो गया आपका विकर्ण भी हो गया A√2, ठीक है। विकर्ण निकल गया तो सब हो गया A√2, इसका भी मान हो गया A√2 और इसका भी मान हो गया A√2, ठीक है। अब दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। लिखिए यहाँ पे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कौन हो गया, ये और ये। त्रिभुज BDP समरूप त्रिभुज ADP। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है, इसलिए हम ले सकते हैं समरूप। तो यहाँ पे देखिए जब समरूप होता है तो एरिया के एक भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखिए त्रिभुज BDP अब आई में एरिया त्रिभुज ADP इक्वल टू एक भुजा कोई भी ले सकते हैं आप, BD। तो BD लिए तो क्या होगा AD, इसका क्या होना चाहिए, वर्ग। अब देखिए यहाँ पे एरिया BDP अब आई में एरिया ADP। अब देखिए BD का मान कितना दे दिया गया है, BD को कहाँ है, B से D कितना दिया है, A, रखिए A। अब आई AD कितना हो गया, A से D हो गया A√2, रखिए A√2, इसमें क्या है स्क्वायर। अब A कट गया एक बार में, तो यहाँ पे फिर उतारिए एरिया BDP अब आई में एरिया ADP इक्वल टू एक का स्क्वायर एक और √2 को 2 से इंटू करेंगे, √2 इंटू 2 बार इंटू कीजिए, √2 इंटू √2, तो √2 को √2 से इंटू करने पे क्या देता है 2, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कि 2 को इससे इंटू करेंगे तो क्या देगा, एरिया 2 गुना, यहाँ लिखिए 2 गुना एरिया, 2 से इंटू करेंगे एरिया BDP और 1 को इससे इंटू करेंगे तो एरिया क्या देगा ADQ, ठीक है। और ये गुणास कहाँ गया, भागा में, गुणास कहाँ गया, भागा में, तो क्या उतरेगा यहाँ पे क्या बच गया, एरिया BDP इक्वल टू गुणास गया भागा में, तो क्या है यहाँ पर एरिया ADQ और बाई में कितना 2, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 में ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य है। पहले आप एक त्रिभुज लिए ABC, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, किसका, D जो है BC का क्या है, मध्य, यानी बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है, मध्य बिंदु। तो ABC और त्रिभुज BDE यहाँ से एक E लिए, ठीक है, का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही बोल देता है कि दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। तो लिख लिए त्रिभुज कौन कौन सा है, ABC समरूप त्रिभुज BDE, ठीक है। तो ये जब समरूप होता है तो इसका क्षेत्रफल के एक भुजा के वर्ग के अनुपात होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एरिया ABC अब आई में एरिया BDE इक्वल टू एक भुजा को भी ले सकते हैं AB बाई क्या हो जाएगा, AB लिए तो यहाँ होना चाहिए B और D,
एक भुजा ये वर्ग। उसके बाद देखिए इसका अनुपात चाहिए, तो यहाँ पे कुछ मान नहीं दिया तो अपने मन से कुछ ले करके आप चलिएगा, ठीक है। चलिए ए से बी हम मान लेते हैं क्या है 10 है, ठीक है। ये अगर ये 10 है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर है, तो अगर ये 10 हुआ तो यहाँ से लेके ये भी कितना होना चाहिए 10, ये भी कितना होना चाहिए 10, ठीक है। अब ये क्या है मध्य है, ये क्या है मध्य है, बीचों बीच है। अगर ये पूरा 10 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हुआ, तो BD और DC को कितना बांटेंगे, यानी 5, ये भी 5 लेगा, ठीक है। और अगर फिर देखिए अगर ये मध्य था तो ये भी तो मध्य आ जाएगा, तो आपको B से E भी 5 हुआ और A से E भी 5 हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी कहाँ से कहाँ तक है, A से B क्या माने थे 10, आप कुछ भी मान लेकर के चलिएगा, ठीक है। ऐसा मान रखिए ताकि आप विभाजित अच्छा से कर सकते हैं, जैसे 16 मानिए, 50 मानिए, ठीक है। जैसे 7 मानने में आपको प्रॉब्लम होगा, 3.5 लेना पड़ेगा यहाँ बीच का दूरी, ठीक है। तो ऐसा मान चलिए तुरंत ही आप विभाजित कर सकते हैं। फिर देखिए बी से डी BD कब खोजिए, B से D कितना हो गया, अगर पूरा माने थे 10 तो B से D कितना देंगे 5 देंगे, और इस पर क्या होगा स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अनुपात 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4:1 में जो करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। भुजाएं क्या दे दिया है, अनुपात में दिया है 4:9। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसका अनुपात क्या होगा, 4 क्या होता है क्षेत्रफल एक भुजाएं के वर्ग के समान अनुपाती होना चाहिए, 4 बाई में कितना 9, इस पे स्क्वायर कर दिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16, और 9 का स्क्वायर 80, 9 9 81, यानी 4:81 में आपका करेक्ट आंसर लगाइएगा।